नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं क्या है पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का नारा देने वाली मोदी सरकार 240 सीटों पर सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि अब की बार फिर से मोदी सरकार तो है, लेकिन ये सरकार अब बड़े फैसले लेने वाली सरकार नहीं, बल्कि यू टर्न लेने वाली सरकार है। तो क्या इस बार विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है, या फिर अखिलेश यादव का दबाव ज्यादा काम कर रहा है, या फिर मोदी सरकार पर दबाव किसी विपक्ष के नेता का नहीं बल्कि उनके अपनों का है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान भी शामिल है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार पहले भी अपने कई सारे ऐसे फैसले पलट चुकी है या कहे कि यू टर्न ले चुकी है। जिस समय भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में दबदबा जो था उसका बदलाव बिल वापस लिया था। दूसरे कार्यकाल में किसानों के आंदोलन की वजह से 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ गया। हालांकि दोस्तों, लोकतंत्र में कोई अनहोनी नहीं है। ऐसे अक्सर देखा गया है कि जन दबाव में आकर सरकारों को अपने फैसले कई बार पलटने पड़ जाते हैं, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाने के बाद जितनी जल्दी मोदी सरकार फैसले पलट रही है या फैसलों पर ब्रेक लगा रही है, वो हैरान करने वाला है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि सरकार को इन मामलों की संवेदनशीलता का पता है, उसके बावजूद भी सरकार ऐसे फैसले ले रही है। और अगर फैसले ले रही है तो आखिर उन फैसलों को वापस क्यों लिया जा रहा है? अगर लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार 45 पदों पर सीधी नियुक्ति के संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन की बात करे, तो क्या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी संवेदनशीलता का पता नहीं था? क्या अधिकारी और खुद पीएम नहीं जानते थे कि इस समय आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़े हुए? और अगर बिना आरक्षण के 45 पदों पर बहाली होती है तो इसका विरोध भी जाहिर तौर पर होगा। निश्चित रूप से सबका इसको संवेदनशीलता का पता था, फिर भी 17 अगस्त को नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया। 3 दिन तक इसका विरोध हुआ जबरदस्त तरीके से, और फिर 20 अगस्त को कार्मिक मंत्रालय ने विज्ञापन वापस लेने के आदेश दे दिए। ध्यान रहे, ये मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। इसी तरह अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड कानून की, तो सरकार को निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की पहल को लेकर भी पहले से अंदाजा होगा कि इसका विरोध जरूर किया जाएगा। ये भी बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन फिर भी सरकार ने बिल पेश कर दिया। संसद के पिछले सत्र में इसे पेश किया गया और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सहयोगियों के विरोध के बाद इस संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। तो यहाँ मोदी सरकार की घबराहट देखी जा सकती है। और उससे भी पहले सरकार ने ये ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल का मसौदा तैयार किया था, जिसे सभी संबंधित पक्षों यानी कि मीडिया समूहों को दिया गया था, लेकिन वो भी रहस्यमय तरीके से वापस हो गया। जिनको ड्राफ्ट की कॉपी भेजी गई थी, इनको इसे लौटाने के लिए कहा गया। इस मामले में भी सरकार को पता था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला जरूर उठेगा, जिस पर सरकार पहले से बैकफुट पर है। फिर भी इसका मसौदा बंटवाया गया। इन सब के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत कमजोर हो गई है और उसका अपना बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से इन 3 मौकों पर सरकार झुक गई है और उसे यू टर्न लेना पड़ा, या किसी खास रणनीति के तहत जानबूझकर सरकार की ओर से विवादित मसले आगे किए जा रहे हैं और फिर उसको पीछे हटाया जा रहा है, ताकि देश के मतदाताओं में ये मैसेज बने कि भाजपा को बहुमत नहीं देने का क्या नुकसान हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। खैर, इन सवालों के जवाब तो शायद अभी किसी के पास ना हो, क्योंकि राजनीति में कब कहां कैसे क्या हो जाए इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। हालांकि एक दूसरी चर्चा ये भी है कि लेटरल एंट्री पर जानबूझकर विवाद कराया गया ताकि उसमें आरक्षण लागू किया जा सके। इस तरह से वक्फ बोर्ड कानून को भी जेपीसी के पास इसलिए भेजा गया ताकि ये मैसेज बना रहे कि सभी पार्टियों से सलाह मशवरा करने के बाद इसे लागू किया जा रहा है, या फिर इसको लेकर तमाम तरह से बातें भी की जा रही है कि जो विरोध के स्वर खुद भाजपा की तरफ से उठ रहे हैं अपनी पार्टी से, उसे देखते हुए मामले को शांत कराने का एक मकसद है। सरकार ने इस तरह कुछ समय पहले भी किया है ताकि राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाए। बहरहाल, पर्दे के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन ये आसान मामला बिल्कुल नहीं है। इसे उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है जैसे कि दिखाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी स्पेशल सेगमेंट क्या है पॉलिटिक्स को देखते रहिए। इसमें आपको तमाम पॉलिटिक्स से जुड़े मसले पर हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। जो नए मुद्दे हैं, ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, उन पर हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।